नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका दी थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से झटका मिला है। मीनाक्षी नटराजन को नामांकन रद्द करने के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया वो मीनाक्षी नटराजन के लिए निराशा वाला था। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका दी थी मीनाक्षी नटराजन ने और इसी सिलसिले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट की ओर से कड़ा फैसला लिया गया। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आगे उनका क्या कुछ स्टैंड होता है, आगे किस दिशा में काम करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, बड़ा झटका लगा है मीनाक्षी नटराजन को, क्या जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की जो राज्यसभा के प्रत्याशी थी, उनका नामांकन खारिज होने के बाद चुनाव आयोग ने उनके याचिका पर कोई फैसला नहीं किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट जाती। सुप्रीम कोर्ट हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद आज उनकी जो है याचिका पर सुनवाई करने तैयार हुआ, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामांकन पत्र खारिज होने को आमतौर पर चुनाव याचिका के माध्यम चुनौती दी जानी चाहिए। अदालत ने अनुच्छेद 32 के तहत कोई विशेष अपवाद बनाने से इनकार किया। भले ही नामांकन खारिज करने को स्पष्ट रूप से अवैध बताया गया। कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 229B के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक है। अदालत ने कहा चुनाव के बीच हस्तक्षेप के लिए अलग अलग श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती। फैसले में PN पोन्नुस्वामी मामले सहित तमाम जो अन्य मामले थे उसका दृष्टांत हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अब चुनाव के पश्चात चुनाव याचिका के माध्यम जो है सुनी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के सभी अधिकार दावे याचिका में उठाने के लिए खुले रहेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां भविष्य में किसी भी चुनाव याचिका को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि हम आपकी याचिका खारिज इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ इसलिए खारिज करते हैं कि संविधान हमें बीच चुनाव में किसी भी प्रकार की याचिका पर सुनवाई करने की इजाजत नहीं देता। आप सामान्य चुनाव याचिका के माध्यम इसको अपना मसला उठा सकते हैं। तो इसलिए यह जो हम आपकी याचिका खारिज करते हैं, आगे किसी याचिका में इसका कोई कानूनी बंदी का कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। आपके तमाम जो अधिकार हैं वो आपके बने रहेंगे। बड़ी बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन इसने जरा ये भी बताइए, क्या कोई विकल्प बचा है या अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही कहा गया कि अभी रास्ता बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप चुनाव याचिका के माध्यम आप चुनाव याचिका जब अंतिम परिणाम जिस तरह से, जैसे आप 28 तारीख को क्षमा कर 24 जून को जो हालांकि प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए निर्विरोध थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया जो होती है, जो आचार संहिता होती है राज्यसभा चुनाव की, वो 24 तारीख के बाद खत्म होगी। अब 24 तारीख के बाद जो है मीनाक्षी नटराजन अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पूर्ण चुनाव याचिका दाखिल कर सकती है। होगा उन्हें क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई इस फैसले के बाद? क्या कोई बयान सामने आया है इस फैसले को लेकर? संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो जाहिर तौर पर नहीं होंगे, लेकिन क्या कोई रिएक्शन देखने को मिला? बिल्कुल, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि हमें अदालत से उम्मीद थी, लेकिन अदालत की भी अपनी कुछ बाध्यताएं, कुछ सीमाएं हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में कहा। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद कहता है जब कोई भी चुनावी प्रक्रिया चल रही होती है तो उस दौरान जो है न्यायिक हस्तक्षेप की इजाजत कानून मिलता।
इस कारण से हम जब तक आचार संहिता लगी, जब तक ये पूरी प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव की समाप्त नहीं हो जाती 24 जून तक या 22 जून तक, उससे पहले हम कोई भी आदेश नहीं करेंगे। यह उसके बाद आप अपनी चुनाव याचिका के माध्यम से। बिल्कुल स्नेह, तो चलिए अब इंतजार करना होगा कि जब ये प्रक्रिया समाप्त होती है तो क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है। धन्यवाद आपका स्नेह तमाम जानकारी के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर एक विशेष पर्यावरणीय और जन भागीदारी आधारित पहल की शुरुआत की गई। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने सिटी फॉरेस्ट परियोजना के कार्यों का शुभारंभ किया। तो वहीं इस खास अवसर पर तमाम जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, प्रबुद्धजनों और क्षेत्रवासियों के साथ पौधारोपण कर परियोजना का विधिवत प्रारंभ किया गया। अर्चना चिटनिस ने बताया कि बुरहानपुर में नगर वन विकसित करने की पहल भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना के अंतर्गत की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरवशाली राष्ट्र सेवा को चिरस्थायी स्वरूप देने के लिए इस नगर वन का नाम नमो वन रखा जाएगा। से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के खास अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में नमो वन ग्रीन लंग्स के तौर पर जंगल का शुभारंभ किया गया है। अर्चना चिटनिस ने नमो वन का शुभारंभ किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पूरे देश में उनके समर्थक, कार्यकर्ता, तमाम बड़े चेहरे अलग अलग तरीकों से इस खास उपलब्धि को सेलिब्रेट करते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरहानपुर से ठीक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद तो वहीं भिंड में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तथा सुपर 100 परीक्षा 2026-27 में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रतिभावान छात्रों को प्रमाण पत्र और साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सीख दी। कलेक्टर ने पढ़ाई के साथ बेहतर स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद के महत्व पर भी जोर दिया। कहा कि सफलता के लिए पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। तो देखिए, छात्रों का उत्साह बढ़ाया है कलेक्टर ने और साथ ही आने वाले समय के लिए, चुनौतियों के लिए किस तरह से तैयारी करनी है, तनाव मुक्त कैसे रहना है, तमाम चीज़ों का एक प्लान ऑफ एक्शन विद्यार्थियों के साथ उन्होंने साझा किया है। भिंड में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, साथ ही उनके प्रदर्शन को सराहा है और आने वाले समय के लिए प्रोत्साहित किया। जीत का मूल मंत्र कलेक्टर की ओर से दिया गया। सुपर 100 चयनित छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्हें सम्मानित किया गया। आगे भविष्य में आने वाली तमाम कठिनाइयों के लिए कैसे पहले से ही तैयार रहना है, खासतौर पर जिस तरह से परीक्षा के समय में विद्यार्थी तनाव से जूझते हैं। कई छात्र और छात्राएं अपने जीवन शैली का ध्यान नहीं रख पाते, रूटीन अस्त व्यस्त हो जाता है, परेशानी होती है। कई बार तनाव के सब चलते प्रिपरेशंस में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से इस बात को लेकर सजग नजर आ रहा है और प्रशासन की इस पहल को लोग सराह भी रहे हैं। कलेक्टर ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया, छात्रों को प्रोत्साहित किया है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए निरंतरता जरूरी है और न केवल पढ़ाई बल्कि अपने पूरी दिनचर्या का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। भिंड से तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां तमाम मेधावी छात्र पहुंचे, यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया है। सुपर 100 चयनित छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। ये ज़िले में जो हमारे शासकीय विद्यालयों के और अन्य विद्यालयों से जिन बच्चों ने अच्छा किया था क्लास 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, और इसके अतिरिक्त जो सुपर 100 करके गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें जेईई और नीट की तैयारी कराई जा रही है, उसमें जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको हमने आज प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया है। उसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाए और उनके पेरेंट्स को भी एक गर्व महसूस हो कि भाई उन्होंने उनके ही प्रयासों से, उनके ही योगदान से बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं।
और वहीं अब खबर भिंड से है, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वीर सिंह चौहान ने जनपद पंचायत भिंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाराकला का निरीक्षण किया। विकास एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे स्थित तालाबों और नालियों की स्थिति का अवलोकन किया है। तालाबों और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। सीईओ ने ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता और जल संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। बाराकला में सीईओ जिला पंचायत निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान गंदगी और अतिक्रमण को देखकर नाराज नजर आए। तालाबों में गंदगी और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। स्वच्छता और जल संरक्षण पर अधिकारियों को जोर देने का संदेश दिया गया है, लेकिन गहरी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने। जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण था, उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तालाब में गंदगी फैली हुई थी, जिसकी वजह से बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी। हालांकि मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत से तुरंत ये कार्रवाई की जाए। बाराकला में सीईओ जिला पंचायत के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। तालाब में फैली गंदगी को देखकर नाराज नजर आए, तो वहीं अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए हैं और वहीं तुरंत प्रशासन की ओर से इसको लेकर कार्रवाई भी की गई। बालाघाट में करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद गहरा गया है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी मां लंबे समय से मानसिक बीमारी से ग्रसित है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कथित रूप से साजिश के तहत दान पात्र के माध्यम से पूरी संपत्ति बड़े भाई के नाम करा ली गई। आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के दस्तावेजों का पंजीकरण कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। हालांकि फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन से जांच की मांग की गई है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। करोड़ों की संपत्ति पर पारिवारिक विवाद का ये पूरा मामला है, जहां छोटे भाई ने एसपी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। दान पात्र के जरिए हेराफेरी के गंभीर आरोप है। मामले की शिकायत प्रशासन को दी जा चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। छोटे भाई ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दान पात्र के जरिए हेराफेरी का आरोप है। कि मेरी माताजी के नाम जो है कृषि भूमि है पीपर टोला में, जो कि बिरसा तहसील में आती है। और जो है मेरा एक बड़ा भाई है मोहम्मद अबरार खान और एक मेरी बड़ी बहन है सबसे बड़ी सोफिया नाथ। तो मेरा बड़ा भाई मोहम्मद अबरार खान जो है नशे का आदी है और उसका जो है इलाज भी चल रहा था। इसके रिगार्डिंग जो है मैंने उसको पिछले साल भंडारा नशा मुक्ति केंद्र में उसको एडमिट भी करवाया था, जिसमें वो 3 माह रहा भी था। उसने जो है धोखाधड़ी से मेरे चाचा मुबीन खान, यानी कि जो छोटे दादा के बड़े बेटे हैं मुबीन खान, चचेरे चाचा हैं, उनके साथ जो मिलकर के धोखाधड़ी से मेरी माँ को जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जा करके इन्होंने जो है जो सर्विस प्रोवाइडर शरणागत है बिरसा में और जो मशराम है रजिस्ट्रार बैयर में, इनके साथ साठगांठ करके जो है इन्होंने दान पर। वहीं ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ एक क्लर्क को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नामांतरण कराने के एवज में फरियादी से पहले 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसे बाद में 40,000 रुपए में तय कर दिया गया। फरियादी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने योजनाबद्ध तरीके से ये ट्रैप बिछाया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रशासन का एक्शन तेज है। इसी सिलसिले में क्लर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। नामांतरण के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप हैं इस क्लर्क पर। मामले की शिकायत मिलते ही तुरंत टीम की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया, एक जाल बिछाया गया और जैसे ही आरोपी ने पहली किस्त इस रिश्वत की ली, वैसे ही प्रशासन ने आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी पकड़ा गया है। अब
आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार इस बात का जिक्र करता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, यानी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे में तमाम बड़े एक्शंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा मामला ग्वालियर का बताया जा रहा है, जहां फरियादी की शिकायत पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। मेरा सन 16/7/25 में मैंने एक रजिस्ट्री करी थी अपनी बुआ जी के लिए ग्राम रानीपुरा। तो उसमें मैंने नामांतरण के लिए अपनी फाइल लगाई थी। अब फाइल लगाई तो इसने बोला कि मैं नामांतरण करवा दूंगा, तो मेरी कुछ सेवा करो। तो मैंने उसको बोला मैं सेवा करो तो मैंने बता दो, मैंने कुछ पैसे इसने दिए नहीं मैंने, तो उसने नामांतरण फाइल रिजेक्ट कर दी। मैंने खरीदा नहीं, मेरा प्लॉट था, मैंने बुआ जी को बेचा है। तो उसी नामांतरण के लिए मैं आता था, बुआ जी मेरी अक्सर बाहर रहती हैं। सर 16/7/25 को मेरी रजिस्ट्री थी, उसी महीने में मैंने तब उनको रजिस्ट्री नामांतरण के लिए डाली। तो उसने नामांतरण के लिए जब डाली तो उसमें निरस्त कर दी मेरी फाइल। दूसरी फाइल डाली, दूसरी निरस्त कर दी, तीसरी इनने डलवाई तो मेरे से कहने लगे आप पैसे का इंतजाम करो, नहीं हो नहीं पाएगा। वहीं रायसेन काल भैरव धाम के सुनील सराठे के भाई अनिल सराठे को देवनगर पुलिस ने उसके मामा के घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्य आरोपी बाबा सुनील सराठे अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है, लगातार सर्च अभियान तेज है। देवनगर पुलिस के अनुसार अनिल सराठे के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज था। पुलिस का कहना है कि फरार चल रहे सुनील सराठे को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनील सराठे की पत्नी ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ, जहां उमरिया में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने रुपए के लिए अपने ही रिश्तेदार के नाबालिग बेटे के अपहरण कर लिया। आरोप है कि आरोपी युवक बच्चे को अपने साथ ले गया और बाद में परिजनों से 5,000 रुपए की मांग करते हुए नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मामले की जानकारी मिलते ही घुंघूटी पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और चौकी प्रभारी विजय सेन के नेतृत्व में शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ ही घंटों में नाबालिग को करकेली क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया। वक्त हो चला एक छोटे से